अरकान सूबाई असम्बली की जो प्राइमरी ड्यूटी है, यानी आपको अपने हल्के के मसाइल हल करना है। इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर एक जंगी जुनून तारी है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि हुकूमत से क्या ताल्लुक है स्पीकर का, स्पीकर के ऊपर काफ़ी कदगन होती है। पाकिस्तानी लीडरशिप का, पाकिस्तानी कौम का ये रिजॉल्व है कि हम किसी तरह से भी ये हेजमनी हिंदुस्तान की कायम नहीं होने देंगे। ये नमाज अपनी काउंसिल ऑफ चेयरमैन वाली मीटिंग और ये प्रेपरेशन बड़ी प्रॉपर करानी। पिछले मीटिंग के मिनट्स, एजेंडे की कॉपी, जी पिछली साड़ी काउंसिल ऑफ चेयर वाली मीटिंग हुई है वो सारा पूरी डिटेल दे के मैं फिर अब जरा वो जो क्वेश्चन आवर सेशन है वो कर ला। लेट मी आंसर द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव रिसीव्ड। बहुत बड़ा लोड है, तो बड़े दिनों से पेंडिंग पड़ा है, तो मैं नो लेट्स स्टार्ट द शो। स्पीकर और अवाम सवालात के जवाबात शुरू करेंगे। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। थैंक यू वेरी मच फॉर आपने ये जो सवाल पूछा है कि स्पीकर के दायरा इख्तियार में क्या कुछ आता है और स्पीकर का हुकूमत से क्या ताल्लुक़ है। तो ये आपके इल्म में है कि आईन पाकिस्तान ट्राइकोटमी के सिस्टम पे बेस्ड है। लेजिस्लेटिव एक इसका पिलर है, जुडिशरी इसका दूसरा टीयर है, एग्जीक्यूटिव इसका तीसरा है। तो हुकूमत का बुनियादी तौर पे हुकूमत एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होता है और स्पीकर क्योंकि असम्बली को हेड करते हैं और ये इसकी लेजिस्लेटिव ब्रांच जो ट्राइकोटमी के 3 पिलर्स हैं, उसकी जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है इसको स्पीकर हेड करते हैं। तो स्पीकर के जो फ़राइज़ हैं उसमें शामिल है असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स हैं, असम्बली का जो पूरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक उसको चलाना, सेशंस को कंडक्ट करना, लेजिस्लेशन को वॉच ओवर करना, गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसके मतलब जो हाउस का इख्तियार है कि वो उसको चेक करे, मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंक्शंस हैं टू बी आंसरेबल टू द हाउस, इन सारी चीज़ों को देखना। फिर मेंबर्स के दरमियान उनके लिए टाइम्स एलोकेट करना, कौन सा प्रोसीजर के मुताबिक हाउस के अंदर बिज़नेस चल रहा है। बिज़नेस से मुराद ये है कि उसकी कार्रवाई कैसे चल रही है, कौन सा वक्त क्वेश्चन आवर में। ये मैं फॉर ब्रेविटी ऑफ थिंग्स बता दूं कि इसके कोई बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। क्वेश्चन आवर होता है, उसको रेगुलेट करना। फिर उसमें क्वेश्चन आवर में मेंबर्स नॉर्मली अपने अपने हल्का के और या पूरे पंजाब से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ महकमों के मुतल्लिक, जैसे एजुकेशन है, महकमा तालीम है, तो उसके मुतल्लिक अगर कोई सवाल हो, कहीं पर कोई कमी हो किसी चीज़ की या कहीं पर किसी चीज़ का तकाजा करना हो या कोई पॉलिसी पूछनी हो, तो मेंबर्स फिर वो सवाल करते हैं। उन सवालों को रेगुलेट करना, उसमें से कितने ज़िमनी सवालात हो सकते हैं, फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना या उसको मुतल्लिका कमेटीज़ के पास भेजना। इसी तरह फिर जो कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस हैं, तवज्जो दिलाओ नोटिस जिनको कहेंगे हम, जिसका कि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना, मेंबर्स भी ये करते हैं। स्पीकर इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, लेजिस्लेशन को रेगुलेट करते हैं कि कानून साजी क्या होगी। इसमें दोनों तरफ से प्राइवेट मेंबर्स की भी होती है, मेंबर ख़ुद से भी ला सकते हैं, और गवर्नमेंट की भी लेजिस्लेशन होती है। फिर रेजोल्यूशंस क्या आएंगी और इसमें फिर बजट कैसे पास होगा, बजट की किस वक्त किसको कितना वक्त देना है, बजट की जो काउंट्स होनी है वो कैसे होनी है, कट मोशंस कैसे आनी है। तो ये पूरा एक सिलसिला है जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर दिया हुआ है। तो स्पीकर का फ़राइज़ में ये शामिल है कि स्पीकर उन सब को वॉच ओवर करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, और स्पीकर फिर उस पूरे प्रोसीजर के मुताबिक हाउस को चलाते हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि हुकूमत से क्या ताल्लुक़ है स्पीकर का, तो स्पीकर क्योंकि एक सेपरेट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के सरबराह होते हैं, इसलिए डायरेक्टली उनका बिल वास्ता या बिला वास्ता हुकूमत के साथ ऐसे ताल्लुक़ कोई नहीं होता। लेकिन वो ये ओहदा एक आइनी ओहदा है, इसमें उनको कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहा जाता है। इसमें नॉर्मली वंस ही टेक्स द ओथ, जब वो हल्फ ले लेते हैं तो फिर उनको नॉन पार्टीजन एक्ट करना पड़ता है
और जो हाउस की कार्रवाई है इसके अंदर नॉन पार्टीजन एक्ट करना पड़ता है। स्पीकर के ऊपर काफ़ी कदगन होती है, वो नॉन पार्टीजन होने ज़रूरी हैं, स्पीकर के लिए साइड्स लेना ज़रूरी नहीं है, जस्ट और फेयर मैनर में कंडक्ट करना ज़रूरी है। स्पीकर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि बेशक जो बिज़नेस है वो मेजॉरिटी के साथ ही होता है, लेकिन माइनॉरिटी को भी उनकी पूरी बात सुननी पड़ती है। सो इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग दैट मेजॉरिटी हैज़ देयर वे एंड माइनॉरिटी हैज़ देयर से। स्पीकर हैज़ टू इंश्योर दैट। देखें, इस वक्त बड़ी एक कशीदगी है फ़िज़ा में। इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर एक जंगी जुनून तारी है और वो बिला जवाज़ पाकिस्तान को अपने मुल्क में हुए एक सिक्योरिटी लैब्स पे, अपने मुल्क में हुए एक दहशतगर्दाना हमले के, जिसकी पाकिस्तान ने बड़ी वाज़े तौर पे मज़म्मत भी की है और एक उसकी आज़ादाना तहकीकात का भी मुतालबा किया है। हिंदुस्तान उसको बहाना बनाकर अपने और मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए ये जंग मुसल्लत करना चाहता है। पाकिस्तानी लीडरशिप का, पाकिस्तानी कौम का ये रिज़ॉल्व है, आपका ये रिज़ॉल्व है, मेरा ये रिज़ॉल्व है। हम सब पाकिस्तानी इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि हम किसी तरह से भी ये हेजमनी हिंदुस्तान की कायम नहीं होने देंगे। और इसमें उसको ये एहसास होना चाहिए कि बिला जवाज़, बिला सबूत इस तरह के इल्ज़ामात लगाने के साथ वो जंग को मुसल्लत भी नहीं कर सकता। अब मैं भी आपकी तरह बॉर्डर एरिया का रहायशी हूँ। मेरा हल्का जो है वो अक्सरियत उसकी बॉर्डर एरिया पे है। मैं वहाँ पे लोगों के पास गया हूँ। मैं पिछले दिनों गंडा सिंह बॉर्डर पे गया हूँ, उसके नवाही देहात में गया हूँ। मंडी उस्मान वाला से लेके कंगनपुर तक मेरे साथ जो पूरा एरिया है, इस सजरा से स्टार्ट होके ये हमारा ईस्टर्न बॉर्डर एक लंबी स्ट्रिप है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पर लोग इस बात पर उनके अंदर बड़ा वलवला है, उनके अंदर एक बड़ा इस बात पे जोश और गम और गुस्सा भी है कि हिंदुस्तान बिला जवाज़ पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराता है। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आपके सिपह सलार का बड़ा रिज़ॉल्व है, बड़ी कमिटमेंट है, बड़ी बेहतरीन लीडरशिप के साथ वो अपनी अफवाज को गैल्वनाइज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब लोग मिल के शानदार डिप्लोमेसी के फ्रंट पे भी पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम आलम में बड़ा बेहतरीन पेश कर रहे हैं। और मेरा और आपका फ़र्ज़ ये है कि हम सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी अफवाज के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हों। एक दिन उन्होंने मेरे शहर कसूर के मुतल्लिक़ के उसकी ट्रांसपोर्ट की बड़ी तकलीफ़ है और वहाँ पे इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है लाहौर के कसूर का मेन रूट है, उसके ऊपर ना होने के बराबर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ ऐसी चल रही है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है और प्राइवेट है। और प्रीवियसली वहाँ पे एक बड़ा ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म था। तो हिना ने ये बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कसूर के लिए ट्रांसपोर्ट की बात की और उन्होंने कहा कि लाहौर में जो सर्विसेज ई बसेस दी जा रही हैं उसका जो है दायरा कार बढ़ाकर कसूर तक कर दिया जाए। तो मैंने उनकी इस बात को अप्रिशिएट किया कि आपने मेरे हल्के की बात की है और मैंने साथ उनकी इन वेरी गुड ह्यूमर, वो शी वॉज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मैंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा बड़ा कलरफुल ड्रेस पहना हुआ है। तो दैट वाज ऑन दैट डे। नेक्स्ट डे शी वाज अगेन शी हैड द फ्लोर, वो फिर बात कर रही थी और जब बात कर रही थी तो दहशत गर्दी के हवाले से और कोई मियाँ वाली में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से अब उनका ये कि बहुत बड़ी कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान ने दी हैं, हमारे सिविलियन ने दी हैं। तो एक मोअज़्ज़ज़ रुकन कैप्टन इज़्ज़त जावेद जो कि अपोजिशन के रुकन हैं, उन्होंने उठ के कहा कि हिना साहिबा दहशत गर्दी की डेफिनेशन बताएं, उसका मफ़हूम बयान करें। तो मैंने इस मौके पे उनसे कहा कि आप वो पीछे मुड़कर उनको जवाब दे रही थी। तो मैंने इस मौके पर उनसे कहा कि आप एज़ मेंबर जब बात कर रहे हों तो यू हैव टू एड्रेस द चेयर। आई सेड इट वंस, आई सेड इट ट्वाइस, लेकिन क्योंकि क्रॉस टॉक्स हो रही थी और हाउस में अक्सर ऐसा हो जाता है, मेंबर्स आवाज़ें भी कसते हैं, मेंबर्स एक दूसरे पर जुमलेबाजी भी करते हैं बाज़-औक़ात। तो वो 2-3 दफ़ा मेरे कहने पर भी कि वंस यू आर स्पीकिंग यू हैव टू एड्रेस द चेयर, तो फिर पीछे मुड़ के देखकर बात कर रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि ना आप मेरी तरफ देखें और गौर से देख के इस तरफ बात करें। तो इट्स ऑन अ लाइटर नोट, इट हैड
बहरहाल सोशल मीडिया की अपनी एक वो है, बस इट जस्ट बिकेम देयर। मेरी वो कोलीग हैं, बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं, मैं उनकी फैमिली को एक अरसा दराज से जानता हूँ। इसका थोड़ा बुरा पहलू भी है। आई एम अ फैमिली मैन, आई हैव चिल्ड्रन, मेरी बेटी हैं, मेरे 2 बेटे हैं, एंड वंस दोज मीम्स केम इन, इट्स बट एनीवेज उसका टॉल मैंने भी वसूल किया। और मुझे ये एतराफ़ करना होगा कि वंस यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, एंड वो भी ऐसी कुर्सी जो कि स्पीकर के ओहदे की कुर्सी है, तो इन मीम्स के साथ जो कि बिल्कुल एक इन गुड सेंस कही गई, इन थैंकिंग अ मेंबर कही गई बातें, और एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक उनको ये कहना कि आप चेयर की तरफ देखकर एड्रेस करें। तो अब मैं जब चेयर पे बैठाऊंगा तो मैं यही कहूँगा ना कि आप मेरी तरफ देखकर बात करें। तो उसको अगर उसकी ये मीम्स बन सकती हैं, और फिर उसमें एक ह्यूमर भी था, उसमें एक एम्बैरेसमेंट भी थी, आई मस्ट एग्री। तो जो लेसन आई हैव लर्नड फ्रॉम दीज मीम्स कि वंस यू आर स्पीकिंग सिटिंग ऑन अ चेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। और मुझे उसमें अपनी गलती का भी एतराफ़ है। शुड हैव सेड इट द वे आई सेड इट। मैं अपनी गलती के एतराफ़ करते हुए उसमें एक मीम ये मुझे किसी ने शेयर की कि बॉर्डर पे जंग लगी है और ये देखें यहाँ पे क्या ये आशिकी मशूकी कर रहे हैं। तो हिना इज़ लाइक फैमिली टू मी। उनके साथ मेरी ये बात करना मुझे ख़ुद भी तशवीश हुई। चले खैर, मैंने तो वो एज अ मेल, आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन अ जेंडर, लेकिन मैंने तो उसको लिया बीइंग अ थिक स्किन पर्सन। मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, लेकिन शी मस्ट बी हैविंग एन और डील। उनके लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस बना होगा ये सारी जितनी भी मीम्स बनी हैं। तो बहरहाल क्योंकि सोशल मीडिया की एक अपनी लैंग्वेज है, तो मैं अपनी गलती के एतराफ़ करते हुए आई डोंट ब्लेम एनीवन कि उसने किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। आई डू थिंक दैट आई शुडंट हैव डन इट। अजी थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली ग्लैड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच वी रिसीव्ड वर मोर देन लाइक कोई 5000 से ज़्यादा सवालात थे। तो ये जो जिस ऑर्डर में मेरे पास आए हैं उसी ऑर्डर में इस पहले सेशन में हमने उनके जवाबात दिए हैं। सवाल चाहे जितना भी सख्त था, उसके अंदर कितनी भी तलखी थी, चाहे कितनी भी काट थी, मैंने अपनी टीम से कहा कि आपने इसको अनसेंसर्ड जैसे आ रहे आने दें। मज़ीद जो सवालात हैं नीचे भाई मैं देख रहा हूँ, उनमें कई बड़े रेपिटेशन भी हैं, रिपेटिटिव भी हैं, बट आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, वक्त ये ज़रूर ले रहा है मेरा, मुझे कुछ घंटे इस पर सर्व करने पड़ रहे हैं, लेकिन आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जिस भी किसी फ़र्द ने इस जगह पर सवाल भेजे है, मेरी हत्तल वसा कोशिश होगी कि मैं उसका जवाब दूँ।